नमस्ते। आज का वीडियो मेरे सभी सनातनी भाइयों और बहनों के लिए है। आपके घर के बच्चों को भी ये वीडियो अवश्य दिखाएं। इस वीडियो में हम 18 पुराणों के बारे में बता रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पुराण कितनी है, उनके नाम क्या क्या है और उनका महत्व क्या है। पुराण का अर्थ है प्राचीन ज्ञान अथवा रचना। हमारी सनातन धर्म में सभी धार्मिक ग्रंथों में से पुराण का विशेष महत्व है तथा यह प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इनमें लिखी बातें और ज्ञान आज भी सही साबित हो रहे हैं। पुराण में लिखा ज्ञान हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस बात से सभी सहमत हैं, लेकिन पुराण क्या है और पुराण कितने हैं ये सभी लोग नहीं जानते। पुराण में हिंदू धर्म के ईश्वर, संतों, ऋषि मुनियों और वीर राजाओं, उनके द्वारा रची लीलाओं, उनके जीवन और उनके सिद्धांतों को विस्तार रूप से दर्शाया गया है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिन्हें बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया ताकि आम जनता पुराणों को पढ़ पाए, समझ पाए और जीवन में अपना पाए। पुराण कितने हैं और उनका नाम क्या है और उनमें क्या क्या बताया गया है? जवाब है, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन सभी पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित कई कथाएं कही गई हैं, जिसमें पाप, पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। कुछ पुराने खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसके अंत तक का विवरण है। पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र मारीच को कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराण के नाम और उसकी लिखित गाथा की विषय सूची का श्रवण या पाठ करता है, वह सभी 18 पुराणों से मिलने वाले पुण्य को पा लेता है। नंबर 1 पर आता है ब्रह्म पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्म पुराण क्या है? ब्रह्म पुराण के रचयिता कौन है? 18 पुराण के नाम की लिस्ट में ब्रह्म पुराण सबसे पहला और पुराना पुराण है। ब्रह्म पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं तथा इस पुराण को महापुराण भी कहते हैं। व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। महर्षि व्यास जी ने ब्रह्म पुराण के 10,000 श्लोकों में कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया है, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देव दानवों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे, श्री राम और कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्म पूजन विधि, माँ पार्वती और शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारतवर्ष आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अनेक तीर्थों के बारे में सुंदर और भक्ति में आख्यान भी दिए। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मदेव को आदिदेव भी कहते हैं, इसलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है पद्म पुराण। क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इसकी रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने की थी और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें 55,000 श्लोक हैं। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस पुराण के 5 खंडों में सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तराखंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं, पवित्र तीर्थों की महानता, तुलसी महिमा, विभिन्न ऋतुओं के बारे में सुंदर और अद्भुत विवरण दिया है। नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। क्या आपको पता है विष्णु पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? विष्णु पुराण एक पवित्र पुराण है जिसमें 23,000 श्लोकों के द्वारा भगवान विष्णु जी की महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण के रचयिता
पराशर ऋषि हैं। उन्होंने ये पुराण संस्कृत भाषा में लिखा है। इस पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन, राज ऋषियों और देव ऋषियों के चरित्र के बारे में तात्विक ढंग से बताया है। साथ ही इसमें कृष्ण और राम कथा भी है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, बृहस्पति धर्म, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की महिमा आदि का भी वर्णन है। नंबर 4 पे है वायु पुराण। क्या आप जानते हैं कि वायु पुराण क्या है और वायु पुराण के रचयिता कौन है? वायु पुराण को शैव पुराण भी कहते हैं तथा इसके रचयिता हैं श्री वेद व्यास जी। 112 अध्याय, 2 खंडों और 11,000 श्लोकों वाले वायु पुराण में भूगोल, खगोल, युग, सृष्टिक्रम, तीर्थयोग, श्राद्ध, पितरों, ऋषिवंश, राजवंश, संगीत, शास्त्र, वेद, शाखाओं, शिव भक्ति आदि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें शिव जी की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में भारत के बारे में भी लिखा गया है तथा नदी, पर्वत, खंडों, द्वीपों और लंका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा इसमें वरुण वंश, चंद्रवंश आदि का भी सुंदर विवरण है। नंबर 5 पर है भागवत पुराण। क्या आपको पता है भागवत पुराण क्या है और भागवत पुराण के रचयिता कौन है? चलिए जानते हैं। भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से 5वां पुराण है और इसे भागवत और श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता हैं वेद व्यास जी और उन्होंने इस पुराण को संस्कृत में लिखा है। भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। कहते हैं यह पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और उनके जन्म, प्रेम और लीलाओं का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच रही महाभारत युद्ध और उसमें श्री कृष्ण की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण कैसे देह त्यागा और कैसे द्वारका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हुआ, ये भी बताया गया है। नंबर 6 पर है नारद पुराण। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि नारद पुराण क्या है और नारद पुराण के रचयिता कौन है? तो आइए जानते हैं। नारद पुराण को नारदीय पुराण भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पुराण स्वयं नारद जी ने कही, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें 25,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश, मंत्रोच्चार, गणेश पूजा और अन्य पूजन विधि या हवन और यज्ञ महीनों में आने वाले व्रतों और विधियों के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में विष्णु जी के अवतारों से जुड़ी कथाओं का सुंदर विवरण है तथा इसमें कलयुग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताया गया है। नंबर 7 पर है मार्कंडेय पुराण। क्या आपको पता है मार्कंडेय पुराण क्या है और मार्कंडेय पुराण के रचयिता कौन है? मार्कंडेय पुराण 18 पुराण में से 7वां पुराण है। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक हैं तथा ये पुराण बाकी पुराणों से छोटा है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा कहे जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पुराण दुर्गा चरित्र के विवरण के लिए जाना जाता है। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। इसमें पक्षी के पूर्व जन्म और देव इंद्र द्वारा मिले श्राप के कारण हुए रूप विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बबालभद्र कथा, हरिश्चंद्र की कथा आदि, पक्षियों के बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव के जन्म आदि का भी उल्लेख है। नंबर 8 पर है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण क्या है तथा अग्नि पुराण के रचयिता कौन है? क्या आप जानते हैं? चलिए आइए जान लेते हैं। अग्नि पुराण 18 पुराणों में से 8वां पुराण है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं और उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है। अग्नि पुराण का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा
क्योंकि इसे स्वयं अग्निदेव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है। इस पुराण में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव जी का वर्णन, सूर्य पूजन विधि का भी उल्लेख है। महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण है। इसके साथ ही इसमें कूर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सृजन, वास्तुशास्त्र, पूजा, मंत्रों आदि का सुंदर प्रतिपादन है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 12,000 श्लोक हैं। इस पुराण को विष्णु भगवान का बायां चरण भी कहते हैं। यह पुराण आकार में सबसे छोटा है, फिर भी इसमें सभी विद्याओं का समावेश है। नंबर 9 पर है भविष्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? तो आइए जान लेते हैं। भविष्य पुराण 18 पुराणों में से 9वां पुराण है तथा इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत में की थी। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं तथा इसमें धर्मनीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो सही साबित हुई हैं, जिसने पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदू राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, बाबर, अकबर, रानी विक्टोरिया आदि के बारे में भी कहा गया है। इसकी शैली और विषय वस्तु के कारण यह पुराण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसमें सूर्य देव की पूजन विधि और महिमा का भी विवरण है। नंबर 10 पर है ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है और ब्रह्म वैवर्त पुराण के रचयिता कौन है? ब्रह्म वैवर्त पुराण 18 पुराणों में 10वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं और इन्होंने संस्कृत भाषा में इसे लिखा है। उन्होंने इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें कई स्तोत्र और भक्तिपूर्ण आख्यान हैं। इस पुराण में यशोदा नंदन को ही परम ब्रह्म माना गया है और ये भी माना गया है कि उनकी इच्छा अनुसार ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये भी बताया गया है कि कृष्ण से ही शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मदेव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों के जन्म और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की, इस बात का भी विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीला का भी वर्णन है। नंबर 11 पर है लिंग पुराण। क्या आप जानते हैं कि लिंग पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? तो आइए जान लेते हैं। लिंग पुराण 18 पुराणों में से 11 पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। इसके 11,000 श्लोकों में शिव महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में भी बताया गया है तथा इसमें रुद्रावतार और लिम्बो भाव की कथा का भी विवरण है। इस पुराण में सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की भी घटना का विवरण है। इसके अलावा इसमें शिव पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है, जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 12 पर है वराह पुराण। क्या आप जानते हैं कि वराह पुराण क्या है और वराह पुराण के रचयिता कौन है? तो आइए जान लेते हैं। वराह पुराण 18 पुराणों में से 12वां पुराण है और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुराण में 270 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु जी के वराह अवतार का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए वराह रूप में अवतरित हुए थे। इसमें वराह कथा, व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि का वर्णन है। इसमें श्री नारायण जी की पूजा विधि, माँ पार्वती और शिव जी की कथा, तीर्थों आदि को विस्तृत रूप से भी लिखा गया है। इसमें वराह देव की प्रमुख देश और विष्णु एवं संतों के दान दक्षिणा देने से होने वाले पुण्य का भी उल्लेख है। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति, महिमा, कार्तिकेय चरित्र की शक्ति, महात्मा आदि का भी विवरण है तथा इसमें गोदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और संस्कारों, अनुष्ठानों की विधियों के बारे में भी बताया गया है।
नंबर 13 पर है स्कंद पुराण। क्या आप जानते हैं स्कंद पुराण क्या है और स्कंद पुराण के रचयिता कौन है? तो आइए जान लेते हैं। स्कंद पुराण 18 पुराणों में से 13वां पुराण है तथा इसकी रचना व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। इस पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, के बारे में बताया गया है। इस पुराण के 81,100 श्लोकों में अयोध्या, यमुना, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वर आदि तीर्थों की महिमा का सुंदर चित्रण है। इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती नदियों के उद्गम के बारे में कथाएं लिखी गई हैं तथा इसमें हर महीने आने वाले व्रतों और उनकी कथाओं का भी विवरण है। इसमें धर्म, योग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान के बारे में सुंदर विवेचन किया गया है। इसमें कई महान संतों शिव पार्वती विवाह, सतीत्व, तारकासुर वध और कार्तिकेय के जन्म की कथा का मनोरम वर्णन है। नंबर 14 पर है वामन पुराण। क्या आप जानते हैं वामन पुराण क्या है और वामन पुराण के रचयिता कौन है? वामन पुराण 18 पुराणों में से 14वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं और उन्होंने इसे संस्कृत में लिखा है। इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में लिखा गया है। इसमें कुल 10,000 श्लोक हैं, जिसमें शिवलिंग की पूजा विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि के विषय में बताया गया है। इसके अलावा इसमें भगवती दुर्गा नारायण देव और उनके परम भक्त जैसे भक्त प्रहलाद और श्रीदामा के बारे में सुंदर आख्यान है। इसमें कई व्रतों, नियमों और स्रोतों का भी उल्लेख है। नंबर 14 पे है कूर्म पुराण। क्या आप जानते हैं कूर्म पुराण क्या है और कूर्म पुराण के रचयिता कौन है? चलिए जान लेते हैं। कूर्म पुराण 18 पुराणों में से 15वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं तथा इसकी भाषा संस्कृत है। ये पुराण श्री हरि विष्णु द्वारा कथित है। इसमें पाप का नाश करने वाले व्रतों का उल्लेख है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं, जिसे 4 संहिताओं ग्रामी वैष्णवी में बांटा गया है। इसमें विष्णु का दिव्य लीलाओं का खूबसूरत विवरण है। इसमें यदुवंश, शिवलिंग की महिमा, वामन अवतार, वर्णाश्रम धर्म आदि का सुंदर वर्णन है। इस पुराण में काल गणना, ब्रह्मदेव की आयु, गंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा इसमें प्रलय काल का भी वर्णन है। नंबर 16 पर है मत्स्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? आइए जान लेते हैं। मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से 16वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। इस पुराण के 14,000 श्लोकों में विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु जी ने अपने मत्स्य अवतार में सप्तऋषियों और राजावत को जो उपदेश दिए थे, उस पर यह पुराण आधारित है। इसमें कई दान, तीर्थ, यज्ञों की महिमा का उल्लेख है। इसमें मत्स्य व मनु के बीच हुए संवाद, जल प्रलय, तीर्थ यात्रा और राजधर्म, नर्मदा महात्म्य, काशी महात्म्य, प्रयाग महात्म्य में त्रिदेवों की महिमा और दान धर्म का विशेष तौर पर लिखा गया है। इसमें नवग्रह, तीनों योगों, तारकासुर वध कथा, नरसिंह अवतार, सावित्री कथा के बारे में भी उल्लेख है। नंबर 17 पर है गरुड़ पुराण। क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? चलिए जान लेते हैं। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से 17वां पुराण है। इस पुराण के रचयिता हैं वेद व्यास जी और उन्होंने इसे संस्कृत में लिखा और ये पुराण विष्णु भक्ति पर आधारित है। सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस पुराण के पाठ को पढ़ने का प्रावधान है तथा ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मज्ञान होता है। इसके 19,000 श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, निष्काम सदाचार, शुभ कर्म, तीर्थ, दान आदि की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। इनमें व्यक्ति की अंतिम यात्रा और उन दिनों किए जाने वाले सभी कार्यों का विवरण है। मृत्यु के बाद क्या क्या होता है और मनुष्य की आत्मा की दशा क्या होती है, सब वर्णित है। इसमें ज्योतिष, धर्मशास्त्र और योग का भी विवरण है। नंबर 18 पर है ब्रह्मांड पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड पुराण क्या है और ब्रह्मांड पुराण के रचयिता कौन है? चलिए बताती हूँ। ब्रह्मांड पुराण 18 पुराण के क्रम में आखिरी पुराण है और इसके रचयिता
वेद व्यास जी हैं। इसके 3 भाग हैं, पूर्व, मध्य और उत्तर भाग, और 12,000 श्लोक में ये आखिरी पुराण है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुराण को खगोल शास्त्र भी कहते हैं। इसमें समस्त ब्रह्मांड और ग्रहों का विस्तृत वर्णन है। इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में भी बताया गया है। जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से लेकर अब तक 7 काल बीत चुके हैं, और इन सभी 7 कालों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इसमें परशुराम कथा भी लिखी गई है। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा तथा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल सनातन फॉर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। थैंक यू। Like, subscribe and press the bell icon to watch more videos from Sanatan for Kids.